merhaba एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्जेशन। हमारे आज के गेस्ट हैं मोहम्मद अहमद, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं। उनकी दो कंपनीज हैं, एक रिक्रूटमेंट फर्म कॉल्ड कूजा वेंचर्स और एक सॉफ्टवेयर फर्म कॉल्ड फिफ्थ थॉट। अहमद भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ लियान। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अहमद भाई, आप एक एंटरप्रेन्योर क्यों बने? देखिए लियान, जब मैंने जॉब शुरू करी, आई थिंक मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और लेके जाना चाहूंगा कि मेरी जो जॉब थी, आई स्टार्टेड डूइंग अलोंग विद माय एमबीए। अच्छा। तो मुझे पहले दिन से ये था कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग एट माय ओन। हम्म। लेकिन मैं इसमें जो चंक ये है कि जब आप एक जॉब पे चले जाते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू डू। यस। आप अपनी कोई ख्वाहिशात आप अपने हिसाब से कंपनी नहीं चला सकते। और जो आप चीजें चेंज करना चाहें, जो अच्छाई के लिए हो कंपनी के लिए, आप वो नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जिंदगी ने मुझे एक ऐसा चांस दिया कि जो मैं खुद करना चाहूँ। मैंने 3 से 4 साल नौकरी करी। मैंने रिक्रूटमेंट फंक्शन को हम्म। बहुत डीप देखा। मैंने गुल अहमद के साथ रहा। लकी ओके। ग्रुप का मैं हेड ऑफ टैलेंट रहा। उसके बाद आई रियलाइज कि दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम के हमें अपने लिए खुद कुछ करना चाहिए। जी। और आज की दुनिया तो में हम मैंने अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक करियर अपना शुरू किया। यस। परफेक्ट। आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि काफी लोगों का ये माइंडसेट है कि 9 to 5 नहीं करनी, हमें वो बेसिक जॉब नहीं चाहिए। हमें ट्रू। फ्रीलांसिंग चाहिए, अपनी कंपनी चाहिए कि हम अपने आवर्स पे काम कर सकें। और आपने मेंशन किया कि आपने एमबीए किया हुआ है, आपकी एक प्रोफेशनल यस। क्वालिफिकेशन है, मगर आज की दुनिया में इन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की वैल्यू थोड़ी अब कम होती जा रही है। व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग योर ओन कंपनी, अपनी कंपनी चलाना, उसे मेंटेन करना, तो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ने आपको कितना हेल्प किया था उसमें? देखिए, बहुत ज्यादा हेल्प किया था, बहुत ज्यादा हेल्प किया था। देखिए, दो चीजें होती हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक बड़ी कंपनी स्टार्ट करना जी। या बड़े क्लाइंट्स के लिए काम करना। मेरा यूजुअली अपने जो कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मशवरा होता है कि आप एक इवन कोई एक शॉप भी खोल रहे हैं, आप फ्रेंच फ्राइज भी बेचते हैं, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का आपका ऑफ बिजनेस है। कोर्स। अ, आपको कोई एक एक बिजनेस खोलना जिसको आप अपने एक्सपीरियंस से चला रहे हैं, और उसके साथ आप अपने एजुकेशन को लेकर आना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। सिंस मैं इंडस्ट्री में रहा, मेरा एमबीए रहा, मेरी क्वालिफिकेशन रही, तो उसने रिक्रूटमेंट के बिजनेस को मेनली मुझे बहुत हेल्प किया। देखें, बिजनेस स्टार्ट करना एक अलग चीज है, उसको स्केल करना एक अलग चीज है। जी। आई थिंक अगर शायद मैं एजुकेटेड नहीं होता, मैं बिजनेस स्टार्ट कर लेता। लेकिन उसको स्केल करने के लिए मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अच्छा। तो उसने एक मेन रोल प्ले किया है। तो मतलब एक वैल्यू है अभी भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ट्रू की। दैट, इट इज देयर सही इज है। नो डाउट इन इट। वो क्योंकि आजकल हम और देख रहे हैं और ना। आई थिंक इलियान इलियान ये आई थिंक जो इसकी अहमियत है वो जिंदगी भर रहनी है। ओके। वो रहेगी। यस। क्योंकि हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे इतनी वैल्यू नहीं डाली जा रही जितनी आप कोर्सेज पे आप कह लें, इनफॉर्मल एजुकेशन पे कह लें कि लाइफ स्किल्स अगर आपके पास है तो काम चल जाएगा। लेकिन आपके इस आंसर से लग रहा है कि इट्स नॉट जस्ट इनफॉर्मल एजुकेशन जिसकी वैल्यू है, फॉर्मल एजुकेशन की भी अभी तक एक जगह है, और अगर रहेगी तो फिर तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ट्रू दैट ऐसा है। आप ये देखें, अगर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें या फाइनेंस फंक्शन की बात हम्म। करें, ठीक है, आप अगर आपके क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप एक हद तक अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। जी। लेकिन आज जितनी बड़ी कंपनीज हैं, अगर उसमें हेड ऑफ फाइनेंस देखेंगे तो मेनली मेनली वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेंगे। जी। तो डेफिनेटली जो अरबों रुपए का जिनका बिजनेस है, उन्होंने उस अहमियत का अंदाजा लगाया है कि क्वालिफाइड लोगों में और जो जिनकी क्वालिफिकेशन कम है या नहीं है, उन लोगों में क्या डिफरेंस है। ऑल राइट। अच्छा अहमद भाई, आपकी जो कंपनीज हैं, कूजा वेंचर्स और फिफ्थ थॉट, ये काफी यूनिक नाम है। तो हाउ डिड यू कम अप विद हाँ। दीज? इनका आपने कैसे सोचा? देखिए, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय फर्स्ट कंपनी कूजा वेंचर्स, तो हम्म। यूजुअली होता यह है कि आप अपनी मार्केट रिसर्च शुरू करते हैं। जी। तो मार्केट में हम जो देख रहे थे, नाम मैं शायद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर एक फर्म में शुरू में या आखिर में एचआर का वर्ड लाजमी आता है। जी। एचआर फला, एचआर फला, एचआर फला। तो मुझे उस सोच पे नहीं चलना था। मैंने हमेशा से कोशिश करी है कि मैं उस राह पे ना चलूं जिस राह पे पूरी दुनिया चल रही है। तो आई थिंक, हाँ, और उस वक्त आई थिंक मैं रिक्रूटमेंट फर्म के साथ कोई और बिजनेसेस भी करना चाहता था। कूजा का मतलब है, कूजा इज एन अफ्रीकन वर्ड विच मीन हम्म। सक्सेस एट द पीक।
ओके। या उसका सेकंड मतलब आता है कि जो फिनिक्स परिंदा जो सबसे हाई फ्लाई करता है, उसकी उड़ान को भी कहा जाता है। अच्छा। यस। तो मैंने ये सोचा कि इंशाल्लाह जो मेरी रिक्रूटमेंट फर्म है वो आसमानों पे जाएगी, ओह। तो उसका नाम भी कुछ सिमिलर होना चाहिए। वो वेंचर्स लगाने का ये मकसद था कि आई वांटेड टू डू समथिंग, कि मैं रिक्रूटमेंट के अलावा भी कोई बिजनेस करूं उसमें। सही। तो वो आपने एक एक्सपैंडिंग की उसमें जगह छोड़ी थी। और फिफ्थ यस। थॉट का तो जो थॉट कहाँ से आया था? मैं सीरियसली बताऊं तो यही मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं कुछ भी शुरू करने से पहले अपनी रिसर्च लाजमी करता हूँ। तो गूगल ने एक बहुत बड़ा पहिया बना के हमें दिया है जिसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। यस, आई ट्रू। थिंक मैंने काफी जगह रिसर्च करी, कंपनीज के नाम देखे, नॉट इन पाकिस्तान ऑल्सो। मैंने लंदन में, अमेरिका में जो कंपनीज सॉफ्टवेयर हाउसेस में डील कर रही हैं, मेनली ओके। कस्टमाइज में। देखिए, फिफ्थ थॉट का मेनली जो मकसद रहा वो ये रहा कि जब आपकी कंपनी में कोई इशू आता है ना, तो किसी इंडिविजुअल को आता है, जी। दैट्स द फर्स्ट वन। उसकी फर्स्ट थॉट होती है, वो अपने लाइन मैनेजर के पास जाता है, दैट्स द सेकंड थॉट। फिर वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, दैट इज द थर्ड थॉट। फिर वो एक कंपनी के जो माने जाने खाता सेठ साहब हैं या सीईओ हैं उनके पास यस। जाते हैं। when those four people are failed to do something, then they approach the fifth thought, and we say that we are the fifth thought, कि जब आप चार लोग ना कर पाए, you come to us, we'll help you inshallah. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है नाम के पीछे। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर अपनी कंपनी शुरू करनी है तो नाम भी कुछ ऐसे ही यूनिक सा रखना है कि स्टैंड आउट करे। True that होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपका एक बिलीफ सिस्टम है कि देर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। ये आप Yes. रिक्रूटमेंट में और एचआर में किस तरह से यूज करते हैं? देखिए, आई थिंक पहले तो मैं जर्नी से शुरू करूंगा। सही। जब एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक जर्नी है ना, वो दूर से ऐसा लगता है कि बहुत कोई हसीन जर्नी है, और जब व्हेन यू एम्बार्क ऑन इट यू कम टू नो कि कि कितनी 4 महीने में हार्डशिप है। मिलियनेयर नहीं बनते। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। पीपल यूजुअली कम टू मी कि मुझे हमें अपना बिजनेस शुरू करना है, और अभी करंट सैलरी क्या 5 लाख रुपए है। अब वो जी। 5 लाख रुपए छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना, इट्स लाइक कि अगर आपने 6 महीने में कुछ नहीं कमाया तो यू आर गॉन। यस। तो उस जर्नी पे आना, और उस जर्नी में मैं कहता हूँ कि साल डेढ़ साल रुकना। इस साल डेढ़ साल में आपको सक्सेस नहीं मिलती। आप आपकी कंपनी शुरू बहुत होती सारे है। फेलियर्स का सामना, एग्जैक्टली आप बहुत सारे फेलियर्स का सामना करते हैं। तो मेरा मानना है कि उन फेलियर्स पे अगर आपने गिव अप कर दिया तो यू आर गॉन। बिल्कुल। और जो फीडबैक आपको मिल रहे हैं, आपने उनको 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 हासिल किया, आपने उनमें क्रिटिकल थिंकिंग दी, और आपने देखा कि उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, जी। तो आई थिंक यू में सक्सीड। तो मेरी जो जर्नी रही वो जर्नी ऐसी रही कि जो फीडबैक्स मुझे मिले उनको मैंने हासिल किया, और उनको काम करने की कोशिश करी कि उन पे सही। कैसे इम्प्रूवमेंट हासिल की जा सकती है। दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छा, फिफ्थ थॉट के साथ आप जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके साथ आप बिजनेस और टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन को भी देखते हैं। अब आज की दुनिया में हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस मॉडल में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ऐसी कोई लिमिट होनी चाहिए? लाइक, इज देयर समथिंग एज टू मच टेक इन योर बिजनेस? देखें, जहां तक सिस्टम एंड प्रोसेसेस की बात है, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने बहुत एक मदद की है। जी। अगर अगर आप फंक्शन की बात करें, अगर आप कुछ बिग ईआरपीस की बात कर लें, अब 3 बिग ईआरपीस हैं, ओरेकल, एसएपी एंड माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स ईएक्स। जी। आप देखें, इन्होंने अब ये टेक्नोलॉजी ने जब से टेक प्लेस किया, तो होता क्या है कि पहले क्या होता था कि चोरियां बहुत ज्यादा होती थी। जी। आपको पता नहीं होता था कि कितना माल आपके पास आया, कितना माल आपने बेचा, आपकी सेल क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, आपका। अब जैसे आप यूजुअली देखेंगे कि बीआई ने बहुत ज्यादा टेक ओवर किया है, यस। लोग डेटा पे काम करने लगे हैं। जी। अब डेटा आपकी क्या हेल्प करता है? डेटा आपको बताता है कि आपके पास्ट ट्रेंड क्या है, आपका फ्यूचर ट्रेंड क्या है, आपकी प्रोडक्शन उस पर डिपेंड कर रही होती है। जहां तक सवाल है कि कितना टेक ओवर करना चाहिए, लेकिन जहां प्राइवेसी ब्रीच ना हो, जहां इंडिविजुअलिटी को डिस्टर्ब ना किया जा सके। जी। मेरा हमेशा, इवन इफ टेक्नोलॉजी की बात ना करें तो मेरा हमेशा से एक रहा है, एक स्लोगन है कि आप अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करें, ना कि आप बदमाश बन जाएं अपनी कंपनी के। ऑफ तो कोर्स। टेक्नोलॉजी भी एग्जैक्टली उतनी होनी चाहिए कि जहां जहां तक अकाउंटेबिलिटी आ रही है। अगर किसी की इंडिविजुअलिटी को डिस्टरबेंस हो रही है, उसको आप ब्रीच कर रहे हैं, तो आई थिंक
वहां पे टेक्नोलॉजी का काम नहीं आना चाहिए। सही, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि एक बिजनेस मॉडल अपनी जगह तो ठीक होता है, लेकिन कस्टमर्स इंसान होते हैं। अब अगर आपकी ट्रू। कंपनी में इंसानियत ही नहीं रहेगी, अगर सब ऑटोमेटेड है, तो वो एक अपील नहीं आएगी कि मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ जो मेरे सवालों के एग्जैक्ट जवाब दे रहा है। एक पर्सनल इंटरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, फिर वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है, तो बंदा पे शायद कस्टमर ना बने। ट्रू ट्रू ट्रू, ऐसा ही है। लेकिन देखें, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ने एक बहुत पॉजिटिव रोल भी प्ले किया है, ऑफ कोर्स। और उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बिल्कुल। काम 5 दिन में हो सकते थे, वो टेक्नोलॉजी की मदद से आज एक दिन में होते हैं। रिक्रूटमेंट का बिजनेस जो मुझे, सिंस आई एम वेरी यंग, आई एम 31 years old, तो हमसे पहले जो रिक्रूटमेंट फर्म चला के गए हैं, यूजुअली सिद्धार्थ हैदर, हम्म। तो हम उनकी स्टोरी सुनते हैं कि वो लोग लोगों को इनवाइट किया करते थे, फिर उनके सीवी बाकायदा प्रिंट आउट होते थे, फिर वो अपने कमेंट डाल के वो सीवी किसी के थ्रू कंपनी को भिजवाया करते थे। अब वो जो हफ्ते भर का प्रोसेस है, आज टेक्नोलॉजी ने उसको खत्म कर दिया। यू यू आर सिटिंग इन टर्की, आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान। यस। हमारे बीच का जो गैप है, वो डेफिनेटली एक टेक्नोलॉजी की मदद से फुलफिल किया गया ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मैं तो टेक्नोलॉजी का बहुत ग्रेटफुल हूँ कि दूसरे मुल्क में होके भी मेरी जॉब है जिसमें मैं काम करके पैसे कमा सकता हूँ। है। अल्हम्दुलिल्लाह। यस। बट चलें, थैंक यू सो मच अहमद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने काफी चीजें सीखी भी हैं आपसे, डिग्री की इम्पोर्टेंस के बारे में, टेक्नोलॉजी की वैल्यू की, और उसकी लिमिट्स के बारे में भी। तो थैंक यू सो मच, एंड ऑन दैट नोट, दिस इज मोस्ट रियान वेलकम। करीम साइनिंग ऑफ।